हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को पता तो होगा ही कि लगभग करते क्या है। किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना। क्या करना? किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना मींस क्या हो गया कि बहुत बड़ी चीज दी गई है, उसको छोटे फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब अगर बात करते हैं इसमें करना क्या है, तो आज हम लोग जो करेंगे इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 6 के लिए, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लास 6 के लिए वीडियो देखना मस्ट है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करना क्या है वो देखते हैं, कैसे करना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन में आता क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो कहेंगे सर सबसे पहले इसका अगर हम राइट करें तो फुल फॉर्म राइट करें कि सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से टर्म आएंगे। तो कहेंगे सर अभी तक जो हम पढ़ते हैं तो बोर्ड बोर्ड मास पढ़ते हैं। क्या है? बोर्ड मास पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों अब थोड़ा क्लास 6 के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। वी बोर्ड मास। क्या कहेंगे सर? वी बोर्ड मास। आप कहेंगे सर ये वी क्या है, तो वी मीन्स विजय सर नहीं है। वी मीन्स क्या है आप लोग बताएंगे। क्या कहेंगे? वी बोर्ड मास अब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वी बोर्ड मास। अभी तक आपने बोर्ड मास का तो फुल फॉर्म पढ़ा होगा कि बी मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ मीन्स क्या होता है, ऑफ होता है। डी मीन्स क्या होता है, डिवीजन होता है। एम मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ए मीन्स क्या होता है, एडिशन। एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब क्या आप इनके फुल फॉर्म बता सकते हैं? जो वी होता है, वी मीन्स क्या होता है, वी का मीनिंग क्या होता है? तो वी का अगर हम बात करें, चलिए सभी के राइट कर लेते हैं। क्या होता है? तो कहेंगे सर वी मीन्स होता है वी मीन्स हो जाएगा, अगर बात करें वी को बार कहते हैं। क्या कहेंगे? बार कहते हैं। वी मीन्स क्या हो जाएगा, बार। और एक टर्म और याद रख लिए जिसको हम और कह सकते हैं। क्या? वी मीन्स बार हो गया, बार भी कहते हैं। और क्या कहेंगे? तो कहेंगे बेटा ये वेनिकुलम होता है। क्या होता है? वी मीन्स क्या होता है, तो वेनी वेनिकुलम। वी मीन्स क्या है? वी को क्या बोलेंगे, बार बोलते हैं। और क्या है? विनिकुलम है। क्या है? विनिकुलम है। स्पेलिंग देख लीजिए, VINCULUM। विनिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विनिकुलम कहते हैं। अगर बी की बात करें तो कहेंगे बेटा बी मीन्स क्या हो जाएगा, तो बी मीन्स ब्रैकेट। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हो जाएगा। बी मीन्स क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट हो जाएगा। अब ब्रैकेट में भी बहुत सारे टाइप के ब्रैकेट होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के आप नॉर्मली पढ़ेंगे। कौन कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। तो बी मीन्स क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ब्रैकेट होता है। अब इसमें जो ब्रैकेट पढ़ेंगे तो ब्रैकेट के टाइप कौन से हो जाएंगे, तो कहेंगे सर इसी में हो जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। अगर बात करें स्मॉल ब्रैकेट की तो वो कैसा दिखेगा, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है। क्या है? स्मॉल ब्रैकेट है। अब इसको राइट कर लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट। क्या? स्मॉल ब्रैकेट। ये हो गया वन। अगर सेकेंड की बात करें तो वो क्या होता है, कहेंगे सर वो जो सेकेंड टाइप होता है तो वो होता है कर्ली ब्रैकेट। क्या नाम सुना है? कर्ली ब्रैकेट। क्या हो जाएगा बेटा? कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। इसका सिंबल कैसा बनता है, कर्ली ब्रैकेट का जो नोटेशन रहता है वो कैसा रहता है, तो कहेंगे सर कुछ इस टाइप से रहता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले अगर सॉल्व करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को। तो ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसको क्या नाम है, तो कहेंगे सर उसका नाम होता है लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट।
जो भी आप बोल सकते हैं, लार्ज ब्रैकेट भी होता है, स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है, बिग ब्रैकेट, ऐसे ही इसका स्मॉल ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट होता है, और पैरेंथेसिस होता है। क्या नाम होता है? पैरेंथेसिस। आई होप ये आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। पैरेंथेसिस जो नेम है वो आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। पैरेंथेसिस जो वर्ड है वो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। क्या नाम है? पैरेंथेसिस। क्या नेम है? पैरेंथेसिस नेम है। क्या है? पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस। तो ये स्मॉल ब्रैकेट को ही क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, और क्या कहेंगे? पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और क्या नाम होता है? तो कहेंगे सर, एक तो हमें पता है स्मॉल ब्रैकेट होता है। क्या है? स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट का क्या नाम होता है? कर्ली ब्रैकेट होता है, या फिर इसी का नाम क्या रख देते हैं? ब्रेसेस रख देते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेसेस कह देते हैं। क्या कहेंगे बेटा? तो ब्रेसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ब्रेसेस हो जाएगा, ब्रेसेस। हमने क्या कहा? आप ये राइट करिएगा। फर्स्ट नेम इसका क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट। फिर क्या कह सकते हैं? राउंड ब्रैकेट भी इसी का नाम होता है, और एक नाम होता है पैरेंथेसिस। अगर आपसे कोई कर्ली ब्रैकेट के बारे में पूछे कि कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, तो कहेंगे सर कर्ली ब्रैकेट का ही नाम क्या होता है? ब्रेसेस होता है। क्या होता है? ब्रेसेस होता है। इतना समझ में आया या नहीं है? अब एक जो है उसका नाम क्या होता है? तो कहेंगे सर वो स्क्वायर जैसा बना होता है, तो उसका नाम हम स्क्वायर ब्रैकेट रख देंगे। क्या रखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट रख देंगे। क्या आपको यहां तक कोई डाउट है? इसका नाम क्या रख देंगे? तो कहेंगे सर इसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट राइट कर लिए, स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर क्या कर सकते हैं इसको? इसी का नाम हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट का ही नाम हो सकता है। क्या हो सकता है? तो कहेंगे लार्ज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इतना समझ में आया? हमने क्या पढ़ा? वी मीन्स क्या होता है? बार होता है, बार नाम होता है। बार का सिंबल क्या होता है? तो एक छोटी सी लाइन होती है, ऊपर जो लाइन ऐसे खींची जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं ओ मीन्स क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? ओ मीन्स होता है ऑफ। क्या होता है? ओ मीन्स, तो हमने क्या पढ़ा? ओ। ओ मीन्स क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ होता है। डी मीन्स क्या हो जाएगा? तो डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। डी मीन्स क्या हो जाएगा? तो डिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आ रहा था? बोर्ड मास, एम आ रहा है, तो एम मीन्स क्या हो जाएगा? एम मीन्स हो जाएगा सर, कहेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। अगर बात करें तो इसके बाद एम के बाद क्या आएगा? ए आएगा। ए मीन्स क्या हो जाएगा? एडिशन। क्या हो जाएगा? ए मीन्स एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एडिशन हो जाएगा। एडिशन। ए मीन्स क्या हो जाएगा? तो एडिशन हो जाएगा। अगर बात करें एस, एस मीन्स क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। ये तो हो गया कि जो नाम होते हैं बोर्ड मास का, उसको हमने बताया। क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए बच्चा, तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ये पता होना चाहिए ना। तो हमें ये तो मालूम है कि इनका नेम क्या होता है, कि हाँ ओ अगर हमारे उसमें राइट है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑफ होता है। तो ये फर्स्ट जो सॉल्व करेंगे आप, तो किसको सॉल्व करेंगे? ब्रेसेस को। क्या करेंगे? ब्रेस सॉरी, विनिकुलम को। नाम याद रखिएगा, ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे, विनिकुलम वर्ड नहीं सुने होंगे। शायद आपके स्कूल में भी नहीं बताया गया। क्या विनिकुलम नाम होता है? उसी को हम क्या कह देते? बार कह देते। क्या हम इसको सेकंड, पहले क्या सॉल्व करेंगे? अगर पूरे हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी विनिकुलम या बार है तो उसको सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर पे। कोई भी ब्रैकेट अगर हमारे क्वेश्चन में है तो उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। और थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा बेटा? तो कहेंगे थर्ड नंबर पे सर ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी क्या है, ऑफ लगा है, तो वो विनिकुलम और किसके जो बार लगा था, बार और ब्रैकेट के बाद सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो कहेंगे सर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। किसको? फोर्थ नंबर पे डिवीजन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर पे किसको सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर मल्टीप्लीकेशन को। और सेवेंथ नंबर पे, सॉरी सिक्स नंबर पे किसको सॉल्व करेंगे, तो क्या कहेंगे सर एडिशन को। और सेवेंथ नंबर पे सब्ट्रैक्शन को। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अगर यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए ये स्टेप आपको याद रखने के लिए बोर्ड मास बनाया गया। बोर्ड मास का कोई मीनिंग नहीं होता, वो एक शॉर्ट फॉर्म है इन, कह सकते हैं, एक्सप्रेशंस का। जैसे हमने क्या कहा, ऑफ होता है, ऑफ मींस क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन होता है। ऑफ मींस भी वहां पे कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का ही लगेगा। लेकिन हमने क्या कहा, उसको सॉल्व करेंगे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन से पहले। हमने क्या कहा, ऑफ मींस भी क्या है, वहां पे क्रॉस का ही साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का ही साइन लगेगा, लेकिन उसको इससे पहले सॉल्व करेंगे और डिवीजन से भी पहले सॉल्व करना है। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि सिंप्लीफाई करना, क्या करना, सिंप्लीफाई करना। अब अगर बात किया जाए बच्चा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, क्वेश्चन अपने पास है 21 माइनस 12 डिवीजन कितना है 3 डिवाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या यहां पे हम बोर्ड मास का यूज कर सकते हैं? किसका यूज करेंगे बेटा, तो बोर्ड मास का यूज करेंगे। किसका करेंगे, तो बोर्ड मास का यूज करेंगे। किसका, तो बोर्ड मास। राइट करते हैं BODMAS, वी भी लगा देते हैं। अच्छा, जो जो यहां पे नहीं है उनको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, क्या यहां पे वी है, क्या वी है, वी मीन्स बार है कहीं, बार मीन्स ऊपर कहीं लाइन होगी, क्या कहीं दिख रही है, नहीं है ना, तो इसको हम हटा देते हैं, ये नहीं है मिलेना। क्या यहां पे ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, नहीं है ना, तो ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। क्या कहीं ऑफ लिखा है, वो भी नहीं है, ऑफ को भी हटा देते हैं। क्या डिवीजन है, क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्या एडिशन है, नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं, उसको भी हटा देते हैं। और क्या है, सब्ट्रैक्शन है, क्या है बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो इनको ही यहां नीचे राइट करना, DMS। अब इनमें से जो DMS है, इनमें से भी सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, तो डिवीजन को। अब यहां पे ध्यान से देखना है आपको कि डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको 21 को इसी टाइप से राइट कर लेंगे, 21 माइनस, अब इन दोनों को डिवाइड करें। पहले हमारा क्या है, डिवीजन आया ना, तो अगर 12 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, तो कितना आएगा, 12 को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 4 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या यहां पे हम 4 राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे। इन दोनों टर्म के प्लेस पे कितना आ गया, 4 आ गया। क्यों, क्योंकि 12 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं कितना बन जाता है, तो कहेंगे सर 4 बन जाता है, तो इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद अब डिवीजन भी खत्म हो गया, तो कितना बचा, मल्टीप्लिकेशन बचा और सब्ट्रैक्शन बचा। तो मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले किसको करेंगे, किसको करेंगे, तो मल्टीप्लाई कब करेंगे। तो यहां राइट तो सब्ट्रैक्शन पहले, लेकिन हमें किसको करना है, तो कहेंगे सर हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई को पहले। तो क्या राइट करेंगे, क्या 21 माइनस 8 हो जाएगा। अब 21 से 8 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, क्या ये 13 आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका क्या है, आंसर है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि जो जो चीजें नहीं है वो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब जो है उनको सॉल्व करते जाएंगे और उनको क्या करते जाएंगे, राइट करते जाएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 है, प्लस का साइन है, 8 है, डिवाइड का साइन है, और कौन सा है, 4 है, माइनस का साइन है, एंड कितना है, 2 है, और मल्टीप्लीकेशन। तो हम पहले बोर्ड मास राइट करते हैं, क्या राइट करेंगे, बोर्ड मास।
बोर्ड मास में जो जो नहीं दिया है उसको ही हम क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, वी बोर्ड मास। क्या करेंगे, क्या ब्रैकेट कहीं दिख रहा है या वी कहीं दिख रहा है? वी मींस क्या हो गया, बार हो गया, तो बार भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है। ऑफ कहीं है, नहीं है। कौन सा है, एडिशन है, डिवीजन है, डिवीजन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये चारों हैं। तो इनमें से किसको करना है? तो कहेंगे सर डिवीजन को पहले करेंगे। किसको, डिवीजन को। तो करना स्टार्ट करते हैं। अगर डिवीजन को पहले करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवीजन को पहले करेंगे क्या आ जाएगा, डिवाइड करिए। अगर डिवाइड किया जाए तो 16 को हम ऐसे ही राइट करेंगे, क्या हो जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16 प्लस 8। अब सॉरी, डिवाइड करना है ना, 8 नहीं डिवाइड करना, 8 को ही 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, क्या ये 2 आ जाएगा। माइनस का साइन है, इन दोनों की प्लेस पे क्या करना है, हमें एक टर्म लाना है, क्योंकि दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने क्या कहा, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो कितना आया 2। अब ये माइनस का साइन लगा के 2 राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है 3। अब ध्यान से देखो, डिवीजन भी अपना हो गया, कौन सा करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इस वाले टर्म को पूरे को क्या करेंगे, ऐसे ही राइट करेंगे। कितना आ जाएगा 16 प्लस 2, माइनस का साइन रहेगा, और इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन तो हमने सॉल्व कर लिया, किसको सॉल्व करना है, एडिशन को। पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के प्लेस पे क्या करेंगे, एक टर्म राइट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। 18 माइनस अगर 6 करोगे कितना हो जाएगा, तो ये कहेंगे सर ये 12 आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां तक अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप हम लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं इस चैनल के, तो उस पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं, अपने स्कूल के नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन फास्ट कर सकते हैं। अगर आप हम लोगों को उस पे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी का पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे भी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे तो हम आपकी सेवा कर ही रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कोई बस कुछ नहीं करना है, एक मैसेज कमेंट बॉक्स में पिंच कर देना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखिए सर, क्या है 13 माइनस, क्या है 13 माइनस 12, ब्रैकेट लगा है, लेकिन क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है। तो अभी तक हमने जितने सॉल्व किए उनमें ब्रैकेट नहीं आ रहा था, ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर कुछ हमारे साइंस लगे हैं, सिंबल्स। तो क्या कहेंगे, क्या हम वी बोर्ड मास राइट करें, वी बोर्ड मास। अच्छा, जो जो नहीं है उनको हम कट कर देते हैं। क्या कहीं बार दिख रहा है, नहीं है, कट करो। ये नहीं है तो इसको कट कर देते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, ब्रैकेट तो है, इस बार ब्रैकेट है लेकिन ऑफ नहीं है, डिवीजन भी है, बाकी है। तो क्या हम बी लिखेंगे, बी है, और डी है, एम नहीं है तो एम को भी कट कर देंगे, ए नहीं है तो ए को भी कट कर देंगे, एस है। तो बस इतना हमें गिवन है। तो पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उनको प्रॉपर फिर से सॉल्व करना। ये मान लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर आपका फिर से नया क्वेश्चन आया है, क्या कहेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन बन गया, ये अलग एक क्वेश्चन बन गया। तो ब्रैकेट के अंदर फिर से वही रूल लगेगा कि पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले 13 को तो ऐसे ही राइट करना है, क्या करेंगे 13 को राइट कर सकते हैं, 13, और ये क्या है, माइनस का साइन है। क्या यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस और एडिशन दिख रहा है, और माइनस और एडिशन में किसको सॉल्व करते हैं पहले, सॉरी माइनस और डिवीजन, क्या माइनस और डिवीजन है। क्या डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, क्या इसको 12 माइनस, अगर 3 से 6 को डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा, क्या ये 2 टाइम में नहीं, 2 टाइम में ही तो जाता है, 3 2 जा 6,
तो कितना राइट कर लेंगे, तो यहां आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए 13 माइनस इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो कितना आ रहा है, कहेंगे सर ये तो 10 आ जाएगा, तो यहां राइट कर लीजिए 10। क्या इन दोनों को सॉल्व करने पे आपके पास आंसर 3 आ जाएगा? आई होप आप लोग यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ध्यान से देखें तो इसमें कुछ नहीं था, ब्रैकेट को सॉल्व करना था, डिवीजन को सॉल्व करना था और सब्ट्रैक्शन करना था। बट हमने क्या कहा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो ब्रैकेट में है उनको पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अगर यहां होता भी डिवीजन होता तो हम उसको नहीं सॉल्व करते, सबसे पहले किसको सॉल्व करना था, ब्रैकेट को सॉल्व करना था। किसको सॉल्व करना था, ब्रैकेट को सॉल्व करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गिवन है 19 माइनस, फिर ब्रैकेट है प्लस 4, फिर क्या है कर्ली ब्रैकेट गिवन है 16 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 2, फिर वही ब्रैकेट क्लोज है। अगर ध्यान से देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा 19, तो ऐसे ही राइट कर लेंगे, माइनस ब्रैकेट में भी किसको हमने बताया था, तो स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो इन ब्रैकेट्स को अभी हमें एज इट इज वैसे ही राइट कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, क्या यहां पे 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करना है। किसको, तो कहेंगे सर इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को कितना आ जाएगा, 12 से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 ही तो आएगा, तो राइट कर देते हैं 10। तो इन दोनों के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। हमने क्या कहा, स्मॉल ब्रैकेट खत्म, बात समझ में। अब अपने पास बचा एक कर्ली ब्रैकेट है और एक क्या है, बिग ब्रैकेट है। क्या हमने कहा, एक कर्ली ब्रैकेट है, एक बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या इसको हम ये राइट कर सकते हैं, 19 माइनस 4 आ जाएगा, प्लस का साइन रहेगा। ये 16 से, सॉरी अब ये कर्ली ब्रैकेट तो सॉल्व हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 16 से 10 को अगर माइनस करेंगे, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का है, तो 16 से अगर 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या ये कह सकते हैं सर ये तो 4 बचेगा, 6 बचेगा, कितना आएगा 6 आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 19 है। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट में क्या है, प्लस का साइन लगा है, तो क्या करेंगे, माइनस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। 4 प्लस 6 इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा, क्या एक नंबर राइट कर सकते हैं 10, और 19 से अगर 10 माइनस करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्या कहेंगे, 19 से अगर 10 माइनस करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो 9 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? आई होप क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग समझ रहे होंगे, इजी भी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट में अगर हम बात करें, ब्रैकेट में बात करें तो कहेंगे सर ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल, पहले नंबर पे क्या करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट को, किसको, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। सेकेंड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट, किसको, कर्ली ब्रैकेट। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा बेटा, तो कहेंगे लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। क्या हो जाएगा, लार्ज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी आप नाम रखना चाहें उसका रख सकते हैं। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइड बाई कितना है 17 प्लस। अब ध्यान से देखिए स्मॉल ब्रैकेट में एक नया ही क्वेश्चन है,
उसमें भी डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सभी चीजें दी हैं। तो उसमें हमें किसको सबसे पहले सॉल्व करना है? तो अगर यहाँ डिवीजन होता डिवीजन सॉल्व करते, बट है नहीं, तो इसमें किसको सॉल्व करेंगे? तो कहेंगे सर इसमें तो हम मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो बाकी को हम ऐसे राइट कर लेंगे। तो राइट करिए, तो यहां पे आ जाएगा बेटा, अगर ध्यान से देखें तो यहां पे कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर यहां पे राइट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट 11 माइनस 8 डिवाइड बाई, अब आया स्मॉल ब्रैकेट। अब यहां से हमें सॉल्व करना है। क्या हम यहां पे ये कह सकते हैं सर स्मॉल ब्रैकेट में बाकी सबको वैसे ही राइट करेंगे, बट अभी हमें क्या सॉल्व करना है? बस मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो 17 राइट कर लेंगे, बस इतने फोकस करना किस पे? इस वाले नंबर पे। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये 6 बन जाएगा, -19 आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आ गया? अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, हमने सिर्फ किसको सॉल्व किया? इतने पार्ट को सॉल्व किया, इतने पार्ट को। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही राइट कर लेंगे। 16 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइड बाई, अब इन दोनों को सॉल्व करें। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई है, सॉरी एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? सब्ट्रैक्शन को या एडिशन को? कौन आता है? एडिशन आता है ना। तो एडिशन को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? तो 17 में अगर 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 17 18 19 20 21 22 23, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 23 आ जाएगा। यहां पे इतना समझ में आया कि नहीं आया? 23 माइनस 19 कर लेंगे। अभी भी आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। क्या हमने कहा? अभी भी आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? तो कहेंगे सर इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या करेंगे? इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या ये 16 माइनस बिग ब्रैकेट 11 माइनस 8 डिवाइड बाई, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या ये 4 आ जाएगा। अब हो गया किसका काम खत्म? स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म। किसका हो गया बेटा? स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब बात करें तो हमें किसको सॉल्व करना है? जब स्मॉल चला गया तो कौन आएगा? कर्ली का नंबर आएगा। किसका आएगा? कर्ली का। तो क्या हम राइट कर सकते हैं 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट 11 माइनस, अब इनको सॉल्व करना है। इनमें क्या है भाई? यहां डिवीजन का साइन है, तो क्या 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो यहां क्या राइट कर देना? 2 राइट कर देना। क्या राइट कर देना? 2 राइट कर देना। अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 16, और ये भी हमें अब सॉल्व करना। कर्ली भी गए, अब कर्ली के जाने के बाद किसका नंबर आया? बिग ब्रैकेट का आया। इनको भी हटा दो। क्या आ जाएगा? क्या -9 आ जाएगा। अगर -9 आ गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर इनको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आई होप यहां तक आप सब बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर कितना है? 7 आया। एक एक स्टेप बता रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी होती है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये स्टेप में प्रॉब्लम है। उस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फीड में करके करवा दूंगा, बट आपको बताना तो पड़ेगा ही कि सर क्या समझ में आया क्या नहीं आया। इतना तो आपको ही बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 14। अब इसमें ध्यान से देखें, बार आया है जिसका नाम था वेनिकुलम था। क्या नाम था? वेनिकुलम। बार आया है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करें। पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? बार को सॉल्व करना है। कोई ब्रैकेट नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को नहीं। किस पे हमें फोकस करना है? इस वाले टर्म पे। किस पे? बार वाले टर्म पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कितना है बेटा? तो 14 को ऐसे ही राइट करेंगे। 14 माइनस कितना हो जाएगा? ब्रैकेट है बिग, उससे कोई मतलब नहीं है हमें।
12 माइनस कर्ली ब्रैकेट, अभी इससे भी कोई मतलब नहीं है, 9 माइनस, इनसे भी कोई मतलब नहीं है, लिख लो भैया खाली 7। अच्छा ये ध्यान से देखो, तो ये बार लगा किस पे, क्या इस पे लगा है 7 पे, नहीं लगा है, किस पे लगा है, क्या माइनस पे इधर वाले पे साइन लगा है, नहीं लगा है, तो किस पे लगा, सिर्फ 6 - 2 पे ही लगा है। तो हम 6 - 2 को ही सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 6 - 2, तो क्या राइट करेंगे, यहां राइट करेंगे बेटा, क्या राइट कर देंगे, यहां पे -6 से अगर 2 माइनस करते हैं क्या 4 आ जाएगा, तो कहेंगे सर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। अगर ध्यान से देखा जाए, अब बार हो गया खत्म, बार बार को हमने क्या कर लिया, विनिकुलम को सॉल्व कर लिया, किसको, बार को सॉल्व कर लिया। अब बारी आती है किसको, स्मॉल ब्रैकेट को। हमने क्या कहा, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 14 माइनस 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस, अब बार पे पहुंच गए। बार को सॉल्व करने के लिए बार तक पहुंचना तो पड़ेगा, तो सबको क्या करो, वैसे राइट कर दो। यहां पे कितना आया, 7 - 4 है, 7 से 4 को माइनस कर दीजिए, क्या ये 3 आ जाएगा, कहेंगे आ जाएगा सर। क्या स्मॉल ब्रैकेट भी खत्म, हमने किसको किसको सॉल्व किया, v को सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया, v को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट को, किसको, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब ध्यान से देखो बच्चा, कर्ली ब्रैकेट का नंबर है, उड़ा दो इनको भी, क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर, ये 14 माइनस 12 माइनस 9, ओ सॉरी, ये कितना आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ही तो सॉल्व करना है, तो उसको राइट कैसे करेंगे, क्या 9 से अगर 3 को माइनस करोगे क्या यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब अगर 6 आ गया तो क्या हम ये कह सकते हैं 14 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करो, हमने क्या सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, देन क्या आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। अब किसका नंबर है, तो कहेंगे सर लार्ज ब्रैकेट का, किसका है, लार्ज ब्रैकेट का नंबर है, तो सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 6 आ जाएगा। अगर 14 से 6 को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, तो कहेंगे सर 8 आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो बच्चा, हमने इसमें कुछ और थोड़ी किया, जो बोला गया वही किया है। पहले क्या लिखा है, बार लगा है तो बार हमने कहा था पहले सॉल्व करेंगे, फिर हमने क्या कहा था ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे लार्ज ब्रैकेट, सॉल्व हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, बस इतना याद रखना। क्या होगा, बार अगर गिवन है, बार को सबसे पहले, फिर ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन क्या हो जाएगा, कहेंगे सर, देन उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। यहां तक समझ में आया कि नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 5 राइट। ये मानिए आपका, हमने फ्रैक्शन को मिक्स करके दिया है, फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन में नंबर है उनको सिंप्लीफाई करना है। अभी आप इतना देखिए, इसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके जो बचे हुए हैं वो करवा देंगे, लेकिन अभी तो आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, यही बेसिक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये किसमें है बेटा, प्रॉपर में गिवन है या मिक्स फ्रैक्शन में या किसमें, इम्प्रॉपर में है, तो कहेंगे सर जी ये तो हमारा मिक्स में है, और मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा किस में चेंज करते हैं, तो कहेंगे सर इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 और ये 1 कितना 11/2 आ जाएगा। ऑफ की जगह क्या लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, डिवीजन से पहले, ब्रैकेट से पहले, सॉरी डिवीजन से पहले या मल्टीप्लिकेशन से पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं है, तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे में क्या आता है, ब्रैकेट आता है ना, वी आता है, ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर ऑफ को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या यहाँ पे 2/3 को सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर इसका एलसीएम कितना आएगा, तो कहेंगे सर इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर 15 आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से अगर 15 को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम में सॉल्व हो जाता है, तो कहेंगे सर ये 5 टाइम में हो जाता है, तो क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, -3 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, तो
3 मल्टीप्लाई 3 यहां राइट कर देंगे। जो हमें ये गिवन है ये वैसे ही राइट कर लेना। क्या हो जाएगा, प्लस का साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5/11 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो बच्चा, क्या इसको हम 5/2 राइट कर सकते हैं? मल्टीप्लाई इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर ये आ जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन में 15 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन 1/2 डिवाइड बाई 5/11 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? तो कहेंगे 11/2 मल्टीप्लाई इसको कितना, क्या 1/15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी ये कौन सा है, प्लस का साइन है, कौन सा है, प्लस का साइन है, तो प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस 1/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर डिवाइड बाई 5/11 हो जाएगा। यहां तक हो गया कि नहीं आया? अब सबसे पहले किसको सॉल्व करें, डिवाइड को सॉल्व करेंगे या ऑफ को? ये ऑफ का टर्म है, ये मल्टीप्लाई का नहीं है, तो डिवाइड नहीं सॉल्व करना, सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व करना। तो क्या ये 11/2 इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ऑफ है, करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11/30 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 1/2 डिवाइड बाई 5/11। इन दोनों को अब पहले सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा यहां पे कितना है, क्या 11/30 है, कितना आ जाएगा 11/30 प्लस 1/2, और डिवीजन प्लेस पे क्या लगाते हैं, तो कहेंगे सर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन जैसे लगाएंगे डिवीजन प्लेस पे उसका नंबर का क्या कर देना है, क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पे कितना है 11/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/5 हो जाएगा। किसका हमने रेसिप्रोकल किया, इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल किया। क्या किया, बस आपको पहचानने के लिए हमने ये सर्कल बनाया है, बनाना नहीं है आपको। हमने क्या कहा, इसका रेसिप्रोकल किया, कौन से नंबर का, इस वाले नंबर का। रेसिप्रोकल मींस होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर राइट कर देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर राइट कर देना। अब इन सबको सॉल्व कर लेना, क्या यहाँ पे बेटा 11/30 हो जाएगा, प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 11/10 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब इन दोनों क्या करना, सॉल्व कर लेना, तो क्या कहेंगे सर यहां पे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 11 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ बन जाएगा 11 प्लस 33 प्लस अपॉन 30 हो जाएगा। इनको करोगे तो 44 अपॉन कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। या तो ये आंसर आपकी बुक में गिवन होगा, या फिर क्या गिवन हो सकता है, अच्छा इसको रिड्यूस भी तो कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, रिड्यूस करेंगे 22 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 22/15 हो जाएगा। क्या राइट कर सकते हैं 22/15, और या फिर क्या हो सकता है, इसको बेटा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। क्या करना, मिक्स फ्रैक्शन में, आई होप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सबको आता होगा। क्या मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग सब लोग कन्वर्ट कर लेते होंगे। 22 अपॉन कितना आ जाएगा 15। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे क्या बन जाएगा, 1 राइट कितना हो जाएगा, 1 राइट 7 अपॉन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना आएगा 1 राइट 7/15, ये आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? आई होप आप लोग ये सब समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी क्या है, ब्रैकेट है, बार है, ये सॉल्व करना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें किस पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, तो कहेंगे सर इस बार पे पहले सबसे फोकस करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, किस पे, तो बार पे, किस पे फोकस करना चाहिए, बार पे, तो करते हैं। तो बाकी सब टर्म को क्या करेंगे, वैसे ही राइट कर लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 18, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, क्या कर देंगे कर्ली ब्रैकेट 16
माइनस, अब 15 सॉरी माइनस जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको लगा के 5 माइनस, अब ध्यान से देखो ये 4 और सिर्फ 1 पे लगा है, तो हमें सिर्फ 4 और 1 के बीच में जो साइन है उसको सॉल्व करना है। तो क्या यहाँ पे 3 आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज कर देंगे ये सब ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। क्या यहाँ पे हम 27 राइट कर लें, जो हमें सॉल्व करना वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे -18 माइनस, ये कितना आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट को भी ऐसे ही राइट करेंगे 16 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो क्या हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा सकते हैं, सॉरी प्लस का साइन कैसे लगा सकते हैं, इन दोनों सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हमें किसको सॉल्व करना, हमने क्या कहा, बार पहले कर लिया, फिर हमने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, फिर अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 27 माइनस 18 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, उससे पहले बाहर कर लिए थे। अब हमारे पास बचा क्या है, तो कहेंगे सर यहां पे बचा है 27 और ये है बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट का नंबर है तो क्या 18 से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 4 आ जाएगा, बीच में कौन सा माइनस का साइन, तो इन दोनों को भी माइनस कर लेंगे, तो क्या कहेंगे सर इसका आंसर 23 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आई होप यहां तक आप सब बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों को, अगर पसंद आई है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बेहतरीन क्लासेस मैथ्स क्लासेस नाम से इसका पेज बना हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं उस पे, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ्स होंगी वो मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ और जानना है, किसी भी और टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बता दीजिएगा कि सर मेरे एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है और मुझे आपसे ये पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले उसी को कराने के लिए ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आप कहेंगे तो इसका और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करा दिए जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।